जो फर्स्ट फ्लाइट होती है ना, जी। उसके बाद बच्चे को जो सीखने को मिलता है वो इंडिया में रह के नहीं सीख सकता बच्चा। अगर 2 साल एक स्किल सेट हम सीख लेते हैं तो शायद सारी जिंदगी सेट है। जी। पर हमारे बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं और 10 दिन बाद किसी के पेरेंट आ जाएंगे कहने कि हमारे बच्चे को जॉब नहीं लगी। तो मैंने पूछता उनसे कि कब कितने दिन हुए बच्चे को? जैसे 10 दिन। सो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको कहें कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले अपनी अच्छी अकोमोडेशन ढूंढो, पहले ट्रांसपोर्टेशन देखो अपनी कंपनी कौन है, मेक गुड फ्रेंड्स जो आपको गाइड करें, उस कंट्री को भी समझो पहले। बिल्कुल। सो व्हाट इज द एक्सपेंस, व्हाट इज टैक्स, बच्चों को कुछ नहीं पता होता। 1.5 साल पहले एक स्टूडेंट हमारे पास अप्लाइड है, सो उसका फेक जीआईसी, सो स्टूडेंट को भी नहीं पता था और कंसल्टेंट ने उससे जीआईसी के पैसे लिए, जीआईसी सर्टिफिकेट उसे फेक इशू किया। आपका फेक जीआईसी है, आप इसके ऊपर रीजनिंग करना चाहते हो तो बताएं, नहीं तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लग जाए। तो हमने चेक किया, हमने स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने कंसल्टेंट से बात की, वो आज की डेट में भी कंसल्टेंट उनके पैसे 20-20 हज़ार करके वापस कर रहा है। कनाडा ने चेंजेस से चेंजेस, चेंजेस पे चेंजेस, चेंजेस पे चेंजेस करके आज क्या कंडीशन बनाई है, आज आप हमें क्लैरिटी में बताएं, वीज़ा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस टाइम जो आपने भी लेटेस्ट फाइल लॉन्च करी है उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? एक चीज़ को देखते हुए मेरे को ये चीज़ मैं सबको बता दूं कि कनाडा में अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, यू हैव टू पे योर फीस एंड यू हैव टू पे योर जीआईसी। मतलब कुछ भी चेंज नहीं? आई डोंट थिंक कि इसके अंदर, इसके अलावा आपको मिसलिनियस फंड शो करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी टू शो दैट कि आपके पास वो फंड्स हैं जो आपको टिकट वहाँ पे इनिशियल सेटलमेंट के लिए चाहिए। सो ये ज़रूरी है अगर आप कनाडा का वीज़ा लेना चाहते हैं, बिकॉज अगर आप सोचें कि मैं फंड्स लगाए बिना मैं अपनी वीज़ा ले लूँगा तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप नहीं लगाना चाहते अब जीआईसी अपनी फाइल में या फीस नहीं देना चाहते, जैसे कि हमने वो वीडियो शूट किया था, हम लिंक भी उसका शेयर कर देते हैं कि फिर आपको फंड शो करने पड़ेंगे। अगर आप एनी ऑफ दोज नहीं पे करते हैं तो आपको ओल्ड फंड्स शो करने पड़ेंगे जिनका जेन्युइन रीजन होना चाहिए। और ये भी ख्याल रखें कि इस टाइम कनाडा डिप्लोमा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फंड्स वेरीफाई कर रहा है। ओके, हर चीज वेरीफाई होके फिर वीजा मिल रहा है। बिल्कुल। अगर फेक डॉक्यूमेंटेशंस का बहुत बैन आ रहे हैं इस टाइम पे, रिफ्यूजल के साथ साथ बैन। सो रिफ्यूजल नहीं, बैन आ रहे हैं इस टाइम पे, जिनके फेक फंड्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक एक्सपीरियंस लेटर्स पकड़े जा रहे हैं, उनको बैन आ रहे हैं इस टाइम पे। कह नहीं रहे एजेंट्स, बट इस टाइम कनाडा बैन दे रहा है। ओके, ये रेशो जो लास्ट रूल चेंज हुआ है उसके बाद ये इंक्रीज ही हुआ है? बिल्कुल इंक्रीज हुआ, बिकॉज जो देखो एक नॉर्थ इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ का जुगाड़ सबसे पहले होता है। जी। सो जब जुगाड़ होता है तो अब कनाडा बहुत क्लोजली लेंस से वॉच कर रहा है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या फाइल में क्या लग के आ रहा है, बिकॉज दे वांट ओनली गुड क्वालिटी स्टूडेंट। सो अगर गुड क्वालिटी स्टूडेंट कनाडा में जाएगा तभी कनाडा की जो इस टाइम पे न्यूज़ है वो आनी बंद होगी, ताकि वो क्वालिटी थोड़ी अप होगी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज क्वालिटी स्टूडेंट? इसकी परिभाषा क्या है? क्वालिटी स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 साल जाके पढ़ना है। अगर 2 साल एक स्किल सेट हम सीख लेते हैं तो शायद सारी जिंदगी सेट है। पर हमारे बच्चे बहुत इम्पेशेंट हैं, दे वांट टू मेक देयर, जिसको कहते हैं, मेरे को 10 दिन बाद किसी के पेरेंट आ जाएंगे कहने कि हमारे बच्चे को जॉब नहीं लगी। तो मैं कहूँगा कहते साढ़े मुंडे तो जॉब नहीं मिली। सो जॉब नहीं मिली तो मैंने पूछता उनसे कि कब कितने दिन हुए बच्चे को? जैसे 10 दिन। So, मैं हर बार मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि अगर आपने मेरी लाइन बहुत बार सुनी होगी, आप लुधियाना से अपने बच्चे को दिल्ली या बॉम्बे जॉब ढूंढने के लिए भेज दो, आई कैन गिव यू इन रिटर्न कि उसको वहां पे भी 30 से 45 दिन लग जाएंगे एक जॉब ढूंढते हुए। यहाँ तो हमने आउट ऑफ कंट्री भेज दिया, कनाडा ही नहीं, जर्मनी, यूएस, यूके कहीं भी जाएंगे तो इनिशियल टाइम हमें चाहिए है, अकोमोडेशन के लिए टाइम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टाइम चाहिए, बट देखने को ये मिलता है कि बच्चे एयरपोर्ट से उतरते ही जॉब ढूंढने लग जाते हैं। दैट इज लाइक वी हैव टू बी पेशेंट। मतलब क्वालिटी स्टूडेंट बनो और पढ़ाई पे पहले फोकस करो, फिर आगे जाके जॉब देखो। देखो, इफ वी कैन नॉट गिव आवर लाइफ, ठीक है, आजकल तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अबव 80 हो चुकी है। सो अबव 80 हमने 80 साल जीना है। अब 20 साल के स्टूडेंट हो, 19 साल के स्टूडेंट हो, 25 साल के हो, आप कनाडा पहुंचे हो, 2 साल अच्छी पढ़ाई करके आने वाली सारी जिंदगी सेट करने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि, पर स्टूडेंट्स आज की डेट में बहुत गलत काम हो रहा है कनाडा में, क्राइम बढ़ गया है, वायलेंट काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं देखने को मिल रहा है, न्यूज़ आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर रेशो देखें इंडिया और कनाडा की, इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि शायद उससे ज़्यादा वायलेंस और उससे ज़्यादा क्राइम होता होगा, बट न्यूज़ नहीं आती है। बट वहाँ पे अगर एक भी क्राइम होता है या एक भी वायलेंस होता है तो उसकी न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है।
सो इस चीज़ को देखते हुए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा, फर्स्ट चीज़ कोई भी इलीगल काम ना करें जी। डू नॉट गेट इनटू ट्रेड्स लाइक ड्रग्स, कारजैकिंग और एनी जिसको कहते हैं चोरी चकारी में बिल्कुल ना पड़े, ऐसे दोस्तों से दूर रहें। अपनी कंपनी पहले अच्छी रखें। मतलब अगर आप इजी मनी के पीछे मत भागे, पैसा सारी जिंदगी कमाना, लाइफ तो एक ही बार में। डू यू थिंक जो ये रूल चेंज हो रहे हैं ये इन्हीं स्टूडेंट्स की बदौलत हो रहे हैं जो वहां जाके क्राइम कर रहे हैं, बैड एक्टिविटीज कर रहे हैं? सो ये जो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स हैं, जरूरी है कि वो ग्रुप ऑफ और लोग भी हो सकते हैं, पर हमारे स्टूडेंट्स उसमें एक एक्टिविटीज बन गए हैं और कोई भी गलत काम होता है तो वो स्टूडेंट्स के ऊपर थोप दिया जाता है जी। सो जरूरी नहीं है कि सॉफ्ट टारगेट। बिल्कुल। सो इस टाइम पे कनाडा की खुद की पॉपुलेशन है तो कुछ भी गलत होता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर थोप देते हैं। सो जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, बट यस क्योंकि स्टूडेंट्स ने ऐसी चीजें की हैं इसलिए वो स्टूडेंट्स एक सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। बट राइट नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स कि हम इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड कोई गलत काम मत करें। लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस, जो कहते हैं ना एक ही बार मिलती है लाइफ, तो उस चीज को हम ऐसे थ्रो अवे मत करें बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग क्राइम एनीथिंग कैन हैपन। मतलब कि आप सोचते हैं कि मैं कुछ क्राइम करके या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करके बच जाऊंगा, मेरे को नहीं लगता कोई बच सकता है एंड उसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हो सकता है। सो इस चीज को हम बहुत ज्यादा सीरियसली लें और जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उनसे दूर रहें। चंडीगढ़ में भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे हम रात को नहीं जाएंगे या हम अवॉइड करेंगे ताकि वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो हर कंट्री में, हर सिटी में, न्यूयॉर्क में भी अगर हम जाएं तो कुछ ऐसी जगह होती हैं हम जहाँ पे रात को नहीं डार्क एरियाज कह लो, रेड शिकागो में नहीं जाएंगे, वैंकूवर में नहीं जाएंगे, या हमको पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमें खतरा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को ये सारी लोकेशंस को अवॉइड करना चाहिए एंड अपनी एक कंपनी को बढ़िया रखना चाहिए। जो कंपनी हमें नेगेटिवली पुश कर रही है, जहाँ हमें इजी मनी बनाने के लिए कर रही है, हो सकता है उनका कोई उसके अंदर बेनिफिट हो। एंड स्टूडेंट्स का एक मैं बात कर रहा हूँ, जब हम इनिशियल स्टेज पे जाते हैं उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान रहता है बिकॉज दे आर सीइंग सो मच फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ एंड वो उसको ऑब्जॉर्व करने में टाइम ले सकते हैं एंड दे टेक टाइम टू सेटल इन। सो पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको कहें कि बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, पहले अपनी अच्छी अकोमोडेशन ढूंढो, पहले ट्रांसपोर्टेशन देखो अपनी कंपनी कौन है, मेक गुड फ्रेंड्स जो आपको गाइड करें, उस कंट्री को भी समझो पहले। बिल्कुल। सो व्हाट इज द एक्सपेंस, व्हाट इज टैक्स, बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि टैक्स रिटर्न्स कैसे भरनी है, कैसे करना, बिकॉज दे हैव टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। एंड अगर आप ये सब कुछ सीख लेते हैं ना तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत सही हो सकती है। सो मैं किसी के साथ बैठा था, वो मुझे आज कहते कि जो फर्स्ट फ्लाइट होती है ना उसके बाद बच्चे को जो सीखने को मिलता है वो इंडिया में रह के नहीं सीख सकता, एक्सप्लोर होता है। बिल्कुल। सो जो और उसके बाद एक दो जगह जाके वो उसके अंदर बहुत हम्बलनेस आती है, उसे पता लगता है कि दुनिया कहाँ पे है, हम तो पता नहीं क्या सोची जा रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, एजुकेशन अब्रॉड इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कहूँ कि नहीं स्टूडेंट सीख सकता। सो सी आई नेवर डिड एजुकेशन अब्रॉड बट आई टुक माई फर्स्ट फ्लाइट व्हेन आई वाज 21। क्योंकि वो एक कंपटीशन था जो मैंने अचीव किया किसी कंपनी की तरफ से और वो 21 साल की उम्र में मुझे बाहर लेके गई। तो वो ऐसा बाहर लेके गई कि मैं हर साल बाहर जाता एंड देन आई वर्क इन क्या कहते हैं 1 ईयर इन इंटरनेशनल जिसको कहते हैं बिजनेस में, तो मुझे वहां से भी बहुत एक्सपोजर मिला। तो एज अ पार्ट ऑफ इट मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। तो स्टूडेंट्स देखो, जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है उसको हम अब्जॉर्ब करके उससे कुछ सीखने की कोशिश करें, ना कि कोई शॉर्टकट ढूंढें। जी, जैसे मार्क मिलर के ट्वीट्स आते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। एक उन्होंने रिसेंटली चेंज और किया था CIP कोड्स कि ये कोर्सेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा। इसका अभी करंट सिनेरियो के साथ क्या सिस्टम चल रहा है? उन्होंने एक CIP कोड्स इंप्लीमेंट किए हैं। जो CIP कोड्स हैं वो हर कोर्स को एक कोड दे दिया गया है जो शॉर्टेस्ट स्किल लिस्ट में वहां पे लिया जाएगा कनाडा में। एंड अगर वो कोर्स करेंगे तो हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हर कॉलेज को CIP कोर्स दिए गए हैं। हर कॉलेज के, जैसे किसी कॉलेज के पास 100 प्रोग्राम्स थे, उसमें से वो 40 एलिजिबल है, उसमें से 60 एलिजिबल है। तो वो ही प्रोग्राम्स में अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। मींस अब जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं वो CIP कोड वाले कोर्सेज में ही जाएं अगर उनको वर्क परमिट भी लेना है। बिल्कुल, अदरवाइज वो ना जाए। सो देखो, अभी व्हेन यू आर चूजिंग अ कंसल्टेंट हु डजंट हैव डायरेक्ट टाई अप्स विद द कॉलेज,
वहाँ बड़ी दिक्कत आने वाली है, बिकॉज कॉलेजेस की तरफ से हमें पता है कि कौन से कोर्सेज, कौन से CIP कोड्स, कहाँ पे वर्क परमिट मिलेगा, कैसे होगा, बट नॉर्मली सबको जिनके डायरेक्ट टाइप्स नहीं है तो उनको पता ही नहीं है कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में क्या कैसे वर्क परमिट मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या अभी भी स्टूडेंट अपने कॉलेज और कोर्स चेंज कर सकते हैं? जैसे पहले कहते थे कि उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर उन्होंने चेंज किया है, तो इसका सिनेरियो करंटली क्या चल रहा है? सी देखो, फर्स्ट चीज तो कॉलेज अब चेंज नहीं कर सकते हैं। कनाडा में कॉलेज चेंज करना बिल्कुल बंद हो चुका है जी। सो स्टूडेंट्स अगर आप कॉलेज चूज कर रहे हैं, अपनी लोकेशन चूज कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से चूज करें जी। सो देखो, पहले भी जो बच्चों ने कॉलेज चेंज किए, अगर मैं कहूँ कि उनको कोई बेनिफिट हुआ तो मेरे को लगता नहीं है कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट हुआ, उसका नुकसान ज्यादा है जी। तो जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहीं पढ़ेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलेगा, और अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो आप कम्युनिटी में फिट इन हो सकते हो। और सेकेंडली, जब हम कॉलेज, अब जो बच्चों ने कॉलेज चेंज किए हैं, जो प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेजेस में आ रहे हैं, जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, वो उनको हम क्या कहते हैं, ये चीज़ एडवाइजेबल है कि अभी जो लेटेस्ट ट्वीट आया है कि आप पढ़ाई अपनी कर सकते हो अगर आपकी फाइल एम्बेसी में है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको वीज़ा आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटिंग कर रहे हो अपने वीज़ा की तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। पर उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ ख्याल रखनी पड़ेगी कि कॉलेज की डेडलाइन डेट क्या है रिफंड की, क्योंकि कॉलेज में एक डेट होती है कि जिसके अंदर हमने रिफंड अप्लाई करना है। अगर हम रिफंड नहीं अप्लाई करते हैं तो फीस रिफंड नहीं आती। तो अपने कॉलेज से बात करें या अपने एजेंट को कहें कि अपनी डेडलाइन का ध्यान रखें, और नॉर्मली जिस कॉलेज में जा रहे हैं अगर वीज़ा आ चुका है तो वहीं अप्लाई करें। कहीं रिफ्यूज़ल आ जाएगी तो आपको इंडिया वापस आना पड़ सकता है। वैसे तो कहते हैं कि सारा कनाडा ही बड़ा अच्छा है, कनाडा ही बड़ा सुंदर है, बट अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट प्रोविंस, और किस प्रोविंस में इजी PR है? सी राइट नाउ, सी देखो, कनाडा इज, मैं कहूँगा कि इज फुल ऑफ नेचर, ठीक है। तो नेचर की तरफ से तो कनाडा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, और पानी भी बहुत है, इतनी ज़्यादा लेक्स है, मेरे को लगता है हज़ारों लाखों में लेक्स हैं। सो मैक्सिमम लेक्स इन द वर्ल्ड आर इन कनाडा, सो पानी की तो कभी शॉर्टेज होने नहीं वाली। सेकेंडली, कनाडा का जो स्प्रिंग वाटर है विच इज़ वेरी हेल्दी टू ड्रिंक, तो अगर आप कहीं से भी खड़े होकर कुछ भी पानी पी सकते हैं, विच इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, और वो बिकता भी है। थर्डली, क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोविंस पे आ जाते हैं। सो राइट नाउ सी, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर आप शॉर्टेज स्किल वाला कोर्स कर रहे हैं तो किसी भी प्रोविंस में चले जाएं। अगर आप जैसे बढ़िया कोर्स कर रहे हैं, जैसे आप कहें कि हम एक ट्रेड से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, वेंटिलेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और कुछ ऐसे कोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर रहे हैं, सो डोंट सीज प्रोविंस ओनली। बस आपने ये देखना है कि वो कोर्स हम अच्छी तरह से करें तो आपको जॉब भी मिलेगी, आपको PR भी मिलेगी। बट बात आ जाती है, कई बार बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कि हमको जल्दी PR चाहिए, कि वी आर वेरी वेरी जल्दी में है, हमको जल्दी PR चाहिए। सो उन केसेस में देखो, सस्कैचुअन या इज वेरी वेरी, जिसको कहूँगा कि अट्रैक्टिव प्लेस, जहाँ पे बहुत जल्दी PR हो सकती है। मेरे को याद है 2011 या 12 में मैंने एक बच्चा भेजा था, एक पार्कलैंड कॉलेज था, उन कॉलेज का नाम चेंज हो चुका है, पार्कलैंड कॉलेज इन सस्कैचुअन। उस बच्चे की 14 महीने में PR आ गई थी। 14 महीने में PR सस्कैचुअन, पढ़ाई इंक्लूसिव। सो एक साल के कोर्स में गया था और 14th मंथ में उसके पास PR थी, क्योंकि सस्कैचुअन एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे जो आप पढ़ाई के साथ कोऑप करते हैं या फिर पढ़ाई के साथ जो आप जॉब करते हैं, वो आवर्स भी आपके PR में काउंट होते हैं। तो पहले 960 आवर्स थे, शायद अब 780 आवर्स चाहिए आपको PR अप्लाई करने के लिए सस्कैचुअन में। तो मेरे को लगता है कि सस्कैचुअन एक बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। अगर आज भी आप देख रहे हैं तो सस्कैचुअन को आप जरूर चूज करें। सेकेंडली, हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, अटलांटिक प्रोविंसेस में। अटलांटिक प्रोविंसेस में देखो सीट्स नहीं मिलती, बिकॉज देयर आर नो कॉलेजेस। एक ही कॉलेज है, न्यू ब्रुंसविक कम्युनिटी कॉलेज, जिसको मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सितंबर 25 के लिए अभी सीट्स ओपन हैं, कुछ सीट्स, वो भी कुछ। देन टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम दैट कॉलेज, ऐसा समझ लो लॉटरी है, बिकॉज उसकी फीस $10,000 है साल की। मतलब सबसे चीपेस्ट, हाँ, सबसे सस्ता कॉलेज, सरकारी कॉलेज, और PR भी सबसे इजी इन अटलांटिक, न्यू ब्रुंसविक। बिल्कुल, न्यू ब्रुंसविक में। और न्यू ब्रुंसविक में हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है विच इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। सो देखो, अगर आप बैचलर डिग्री करते हैं तो आपको पता है कि आपको कोई CIP कोड ख्याल नहीं रखना, आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलेगा। बैचलर डिग्री की वैल्यू ही बहुत बढ़िया। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन कनाडा, 1785 की। 1785, बिल्कुल। और उसके कैंपसेस हैं 4। तो आप न्यू ब्रुंसविक में अगर यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रुंसविक इज एक्सीलेंट। बहुत बच्चे मुंबई और दिल्ली से वहां पढ़ने जाते हैं, बिकॉज दे नो द वर्थ ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करते हैं नोवा स्कोशिया। तो नोवा स्कोशिया में भी हमारे पास केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी है, सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी है,
और क्या कहते हैं माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी है, सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी है। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज अटलांटिक में आ जाती हैं। और सस्कैचुअन की बात करते हैं तो सस्कैचुअन कॉलेजेस विच इज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सस्कैचुअन पॉलिटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली। यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना इज one of the biggest universities and top ranked universities in Canada and University of Regina में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। It's one of very good university। उसके 3 जो सेमेस्टर्स हैं वो को-ऑप है। अगर 4 साल की आप डिग्री लेते हैं तो उसके अंदर 3 सेमेस्टर को-ऑप हो सकते हैं। सो वेरी अफोर्डेबल, जिसको फीस कहते हैं $20,000 से $22,000। एंड जितनी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ मैं, सारे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है लैंडमार्क इमिग्रेशन, क्योंकि नॉर्मली मेरे को लगता है हमारे जैसे जो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने वाले एजेंट हैं नॉट मोर देन 15 होंगे इंडिया में, पूरे इंडिया में। एंड यू नो वन ऑफ देम। यस, 15 से ज्यादा नहीं होंगे, बिकॉज इतनी सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस कनाडा के रिप्रेजेंट करने इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने सुना है कि आप पैसा भी नहीं लेते स्टूडेंट से। सो बिल्कुल, सो हमारा मॉडल ऑफ बिजनेस इज दिस कि वी डोंट चार्ज एनी स्टूडेंट एनी मनी एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन यूनिवर्सिटीज टू पे अस, सो दैट इज क्लियर। एंड हमारे पास कोई पैकेज सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई फंड शो नहीं है, हम कोई किसी का डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। एंड इसी वजह से हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं है जी, और हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। सो इट्स बीन 18 ईयर्स, सो मेरे को 18 साल आजकल के दौर में ये सुनने को बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि हर किसी कंसल्टेंट पे कोई ना कोई केस चल रहा है अगर मार्केट का हम स्टडी करें तो। देखो दैट इज बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू फाइंड अ शॉर्टकट। वही मैं सबको एडवाइस करता हूँ, बच्चों को भी, डोंट गेट फूलिश अराउंड की फाइंडिंग अ शॉर्टकट। देखो देयर इज नथिंग, जिसे कहते हैं ना, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। यू माइट बी लकी तब होगे जब आप हार्ड वर्क करोगे। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि आप लकी हो, पर वो ये नहीं देखते कि उसने कितना हार्ड वर्क किया। सो हार्ड वर्क लकी उसी वही होता है जो मेहनत करता है। सो स्टूडेंट्स, मेरी यही सबको एडवाइस है कि डोंट फाइंड शॉर्टकट्स, डोंट गेट इन्वॉल्वड इनटू एनी बैड कंपनी। गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, मेडिटेट करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, पुट इन ऑल योर एफर्ट इन पॉजिटिविटी एंड अपनी कंपनी ऐसी बनाओ। कनाडा की बात नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर सिनेरियो है, कहीं पे भी रहो। सो यूके जा रहे हो, जर्मनी जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, सारे बढ़िया कंट्री है। इवन सिंगापुर जा रहे हो, साइप्रस जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, कहीं पे भी पढ़ने जा रहे हो, अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से ना, आप उस कंट्री में भी अचीव कर लोगे। सो आज की डेट में यूएई में बहुत स्टूडेंट जा रहा है। सो यूएई इज बिकमिंग टॉप डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ एजुकेशन। यस, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज दुबई में आज की डेट में अपने कैंपस सेट कर रही हैं। दुबई, रसल खैमा, शारजा, अबू धाबी, दे आर सेटिंग अप देयर कैंपस बिकॉज जो फीस है वो 4 से 5 लाख है बस साल की, एंड मास्टर्स की फीस भी 8 से 10 लाख है। सो विच इज अफोर्डेबल एंड वीजा इज 100% गारंटीड। वीजा 100% गारंटी लगता है यूएई का, एंड आपको जॉब्स है दुबई में। और इसके बाद इसका पाथवे प्रोग्राम भी होगा। सी यस, यू कैन गो एंड स्टडी इन यूके, यू कैन गो एंड स्टडी इन कनाडा, यू कैन गो एंड स्टडी इन यूएस, यू कैन गो एंड स्टडी इन जर्मनी, सो यू कैन गो एंड स्टडी इन फ्रांस। सो देयर आर डेफिनेटली पाथवे प्रोग्राम्स फॉर दुबई। बट सबसे एसेंशियल चीज है, हम पढ़ने क्यों जाते हैं? जॉब जी। और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दुबई बढ़िया आ रही है बिकॉज उनको पढ़ने के बाद जॉब्स मिल रहे हैं। एंड वो एक डेस्टिनेशन ही ऐसी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिस्ट आ रहा है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट आज की डेट में हब बन चुका है, तो फाइनेंस। बिल्कुल। सो मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबिलिटी देख रहे हैं तो वो दुबई बिल्कुल जा सकते हैं। आईलेट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सो वो एक एक्सपोजर, बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर लेने के लिए यूएई इज ग्रेट ऑप्शन। और इंडियन कम्युनिटी भी बहुत स्ट्रांग है, गेटिंग इंडियन फूड, मंदिर, गुरुद्वारा बहुत स्ट्रांग है। ओवर द years I have worked in Dubai। आपको वहां पे घर जैसा ही फील होगा। बिल्कुल। मैंने 2006 में मैं 1 साल काम किया दुबई में। So scenario that time was very different. It was a racist country, I can say that। मतलब you were not feeling comfortable working in that environment, but right now over the years it has changed, and it has changed, and I feel it is more comfortable for Indians to work there। So हमने कनाडा की बात की, कनाडा के रूल चेंज से लेके, करंट सिनेरियो से लेके, वहाँ पे प्रोविंसेस से लेके, फिर हम दुबई भी होके आए हैं अभी। तो ये सारी कंट्री चलो अच्छी हैं, बच्चा जा रहा है, अपना करियर सेट कर रहा है। लेट्स मूव टू ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। कहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में अभी यूके में जो भी बच्चा जा रहा है वो उसको वहाँ पे काम नहीं मिल रहा, बच्चे हैरास हो रहे हैं, बच्चे मूव हो रहे हैं, बच्चे कोई वहाँ से यूएस से निकलने की सोच रहा है, कोई वहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई शेनेगन में एंट्री ले रहा है। तो यूके की क्लियर पिक्चर कैसे हम समझा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। वो एक रीज़न है, बच्चे पहले प्लानिंग करते नहीं है जी। सो सबसे बड़ी प्लानिंग हमारी पहले होनी चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। सो हमारा पर्पस तो नॉर्मली जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स का होता है वो ये होता है कि स्टडी,
वर्क एंड सेटल जी। सो दैट इज आई थिंक 90% ऑफ स्टूडेंट्स का यही फोकस होता है कि हम पढ़ने जाएंगे, फिर उसके बाद काम करेंगे और फिर सेटल हो जाएंगे। सो देखो, स्टडी एंड वर्क तो है यूके में, बट सेटल नहीं है। सो पीआर बहुत मुश्किल है यूके में लेनी, बिकॉज उतना थ्रेशोल्ड ऑफ जॉब जो उनको सैलरी चाहिए टू अप्लाई फॉर टियर 2 वीजा या ILR अप्लाई करने के लिए, वो एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। सो जब बच्चों को ये रियलिटी चेक हो जाता है कि यार यहाँ पे तो टाइम लगा लेंगे बट हमको पीआर नहीं मिलने वाली, दैट इज व्हाई दे लुक फॉर पाथवेज कि मैं कनाडा चले जाऊं, मैं यूएस चले जाऊं, मैं कहीं और चले जाऊं। सो मैं उसके बाद ऐड करूंगा यूएस में भी पीआर इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड ट्रम्प गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग यू पीआर टू एनीबॉडी, और यूएस में पीआर लेनी बहुत मुश्किल। मैं इसी पे आने वाला था कि चलो हम यूके से अब यूएसए चले गए हैं। जो यूएसए है, ट्रम्प के आने के बाद इमिग्रेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? सी राइट नाउ सी दे आर वेरी डिफिकल्ट। सी ट्रम्प लास्ट टर्म, मैं याद करा दूं मैं स्टूडेंट्स को कि लास्ट टाइम जब 2015 में ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी, दे वर रियली रियली हार्ड ऑन इंडियन स्टूडेंट्स। अप्रूवल रेट वेंट फ्रॉम 60-70% to 5%। 60-70 to only 5%? Yes, so that means वीजा ही नहीं दिया। बिल्कुल। सो गवर्नमेंट बहुत हार्ड थी लास्ट टाइम जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी। तो राइट नाउ आई डोंट सी देयर इज अ चेंज इन ट्रम्प। ही वांट्स टू ब्रिंग इन स्टूडेंट्स बिकॉज सी आई विल टेल यू देयर आर 4000 यूनिवर्सिटीज इन कनाडा, इन यूएसए। सो 4000 यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए में, एंड जो उनकी कैपेसिटी है दैट इज 6% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राइट नाउ। ये तो बहुत कम है। यस। सो ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में जो कैपेसिटी इस टाइम पे चल रही है दैट इज 25-30%। एंड फिर तो यूएसए उनके आसपास भी नहीं है। 6% तो इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। सो एवरी यूनिवर्सिटी और द इंटरनेशनल बोर्ड्स या जितने भी हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, दे आर प्रेडिक्टिंग दैट यूएस कैन बी अ मेजर प्लेयर इन कमिंग 10 years, and they will increase the students from 1 million. So right now there are 1 million students going to US every year, which is the biggest number. So अगर आप कहें कि US में बच्चा सबसे ज़्यादा था दुनिया में, और which is the biggest number, और इंडिया से there are approximately 100,000, like 1 lakh students जा रहे हैं every year. So they are saying कि it will be 2 million to 2.5 million students can go to US easily, which will increase the US capacity to 10% international student. So US एक ऐसा country है जिसकी capacity increase हो सकती है। They have the universities, they have the colleges, they have the infrastructure, and they have the jobs also. बिल्कुल। US में jobs भी हैं। So students, I feel US is top destination, but right now देखने को मिलेगा कि जो last time वाला effect था ट्रम्प का, वो इस time ना हो same to same. But I know कि ट्रम्प हैज मैच्योर्ड पिछली बार से। इस बार ट्रम्प की जो बातें हैं वो थोड़ी सी मैच्योर लग रही हैं, तो वो थोड़ा सा या तो थोड़ा सा ऐसा है कि उनके जो बोर्ड में भी सारे इंडियंस हैं, काफी सारे लोग हैं। FBI में उन्होंने चीफ को भी शायद इंडियन है, और लॉ में भी एक इंडियन है, जो काफी सारे लोग ऐसे हैं। IT में भी किसी इंडियन को अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन हैं, क्या कहते हैं, इस टाइम पे उनके पूरी टीम में। सो मेरे को लगता है कि इट कैन बी अ गेम चेंजर राइट नाउ, और US इज ग्रेट डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि US का वीजा लेना सबसे फेयर है। आपको ऑनेस्ट एंड आपको एक सही आंसर्स देने हैं तो आप US का वीजा ले सकते हैं। नॉर्मली पंजाब में बच्चों को वीजा लेना नहीं आता, क्योंकि बिकॉज दे गो टू एजेंट्स जो कहते हैं कि फंड शो हम कर देंगे, हम आपका सारे डॉक्यूमेंट्स बना देंगे, एंड देन यू गो टू एम्बेसी। सो ऐसे वीजा US का नहीं मिलेगा। सो अगर आपको US का वीजा लेना है तो देन यू हैव टू बी फेयर। जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे आपने कहा कि USA में स्टूडेंट चला गया, USA में स्टूडेंट पढ़ रहा है, चलो उसको उसके बाद जॉब भी मिल गई, बट जॉब के बाद क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको PR भी मिले वहाँ की? See, right now if you are into health sector, if you are into IT sector, if you are into engineering and research, they have a scheme called Green Card scheme, which is like in 15-17 years you can get that, but that's a very very long procedure. So 15 से 18 साल लग जाते हैं। But chances तो हैं। बिल्कुल इन बच्चों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग एंड IT इनके लिए तो स्कोप है, इनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। सो तभी वो कहते हैं कि STEM में आए, तो STEM वाले बच्चों को 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसको वो कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है उसके बाद OPT देते हैं वो। सो और STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो इन कोर्सेज में अगर आते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, अदरवाइज आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। सो अगर आप US जा रहे हैं तो यही 4 स्ट्रीम्स में आप जाएं। और नॉर्मली स्टूडेंट्स, देखो पंजाब से जो बच्चे जाते हैं उनका पढ़ने का बेंट ऑफ माइंड नहीं होता, वो सोचते हैं हम वहाँ जाके पढ़ाई छोड़ देंगे। सो स्टूडेंट्स देखो, अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, राइट नाउ ट्रम्प गवर्नमेंट इज गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड देयर इज एन एंटी इमिग्रेंट जिसको कहते हैं ना वेव गोइंग इन US, बिकॉज वो चाहते नहीं है कि कोई भी इलीगल
यूएस में आए, उसका सो स्टेटस बी केयरफुल। आई विल एडवाइज कि अगर आप यूएस पढ़ने जा रहे हैं देन ओनली चूज, बिकॉज अदरवाइज यूएस इस टाइम पे काफी टफ हो रहा है फॉर मतलब इमिग्रेंट। सेम गोज इन कनाडा, देयर इज एन एंटी इमिग्रेंट वेव। लोकल्स अगर कहें कि लोकल कनेडियंस आर फीलिंग द हीट, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स बिकॉज all the Indian students and Indians and other communities also, it is not just Indians, there are other, like there are Arabic community बहुत बढ़ गई है कनाडा में, there are students going from Nepal, there are students going from Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Vietnam, Europe, all over world ही so तो वो वहाँ पे जा रहे हैं, तो they are making it difficult for a local citizen to get a job also। जी आजकल इमिग्रेशन में फ्रॉड बहुत चल रहे हैं। कोई रीसेंट आपके पास कोई केस आया हो जिसको आपको भी सुन के हैरानी हुई हो, ये कैसा चक्कर चला दिया? केस तो एक फैक्चुअल में आपसे शेयर करता हूँ मैं जी। 1.5 साल पहले एक स्टूडेंट हमारे पास अप्लाइड है, ठीक है, 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले। सो उसका फेक जीआईसी था, सो स्टूडेंट को भी नहीं पता था, और कंसल्टेंट ने उससे जीआईसी के पैसे लिए थे कि मैं शो करवा दूंगा, जीआईसी सर्टिफिकेट उसे फेक इशू किया। सो जब स्टूडेंट वहां से रिफ्यूजल आई तो बच्चे ने हमारे पास केस लगाया, और हमने भी उनका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जी केस लगा दिया जी, और वहां से उसे बच्चे को पीएफएल आ गई कि क्या कहते हैं, आपका फेक जीआईसी है, आप इसके ऊपर रीजनिंग करना चाहते हो तो बताएं, इसको बैन कहते हैं हम जी, नहीं तो आपके ऊपर 5 साल का बैन लग जाए जी। सो हमने चेक किया, हमने स्टूडेंट से बात की, तो उन्होंने कंसल्टेंट से बात की, वो आज की डेट में भी कंसल्टेंट उनके पैसे 20-20 हज़ार करके वापस कर रहा है। सो हमने उसका नया जीआईसी खुलाया, इमीडिएटली बच्चे ने पैसे अरेंज किए और अपने पैसे अकाउंट में जीआईसी नया दिया जी। सो हमने रीजनिंग के साथ साथ कहा कि ये ऐसे ऐसे बच्चे के साथ हुआ एंड देयर इज अ न्यू जीआईसी, तो एम्बेसी ने एक्सेप्ट कर लिया। उसने भी ऑनेस्टी देखी, फिर एम्बेसी ने कहा कि शायद इनके साथ ऐसा होगा, पर रिजल्ट नहीं आया, 1.5 साल रिजल्ट पेंडिंग रहा। फिर उसके बाद उसका केस डेफर होता गया, तो स्टूडेंट ने कहा कि मैंने पैसे ब्याज पे पकड़े हुए हैं, और उसको जो क्या कहते हैं लास्ट एजेंट था वो पैसे वापस नहीं कर रहा था जी। सो आप फ्रॉड की हाइटनेस देखें कि पैसे ले लिए जीआईसी के और जीआईसी सर्टिफिकेट फेंक दिया। सो स्टूडेंट का हमने लास्ट टाइम फिर 3 बार डेफर हो चुका था। सो सितंबर इनटेक में बच्चा मेरे से मिला, और हमने फिर दोबारा आईआरसीसी को कांटेक्ट किया, ईमेल्स की जी, और वेब फॉर्म क्वेरीज रेज किए, तो इनफैक्ट उसका मेडिकल एक्सपायर हो गया जी। सो जब हमने डेफर किया सितंबर से अब जनवरी 25 में जी, तो उसको उतने में सितंबर इनटेक के बाद अक्टूबर में या सितंबर में उसको मेडिकल की रिक्वेस्ट आ गई कि सबमिट योर मेडिकल अगेन जी। तो हमने सोचा कि अब तो रिजल्ट आ ही जाएगा, पर स्टिल उसका रिजल्ट नहीं आया, पेंडिंग में। सो आज है 11 दिसंबर जी। सो वी गॉट हर अप्रूवल यस्टरडे, कल आई। चलो, so आप देख सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट केस, बट फिर भी 1.5 साल, जैसे बच्चे की भी पेशेंस है, हमारी भी पेशेंस है, हमने वर्क किया सिर्फ एक फेक डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से आज यहाँ तक नौबत। सर वो तो शुक्र है कि वो हमारे पास आ गए, तो उनका केस हमने सीरियसली हैंडल किया एंड शी गॉट हर वीजा जी। बट अगर हम कहें कि अगर वही केस किसी और कंसल्टेंट के पास चले जाता तो वो इतनी एफर्ट ही नहीं करते, बिल्कुल। सो हमने उस केस पे एफर्ट किया, तो उसका वीजा आज रिजल्ट उसके सामने ही है। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रिफ्यूजल्स आई जाती है, इनफैक्ट कईयों के बैन भी हटवाए हैं हमने कि कंसल्टेंट की गलती थी, कईयों के केसेस भी फाइट किए हैं, कई केसेस में बच्चों के क्या कहते हैं, कई केसेस में हस्बैंड के भी जैसे वीजा नहीं आ रहा होता, तो जैसे रूल चेंज हुआ, जैसे कि अभी रूल चेंज हुआ कि सिर्फ आप मास्टर्स में ही स्पाउस लेके जा सकते हैं, तो काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी भी पंजाब में हैं जो पता नहीं है जिनको कि आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। एंड ऐसे हमारे पास काफी पॉजिटिव केसेस आए हैं जिनको टूरिस्ट वीजा मिला है, स्पाउस से मिलने के लिए, तो आप टूरिस्ट वीजा पे भी जा सकते हैं। अगर आपका स्पाउस वीजा नहीं लग रहा है तो आपका हम टूरिस्ट वीजा भी प्रोसेस कर सकते हैं। एक मैंने ना कंसल्टेंट्स को कुछ को ऐड करते हुए देखा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वीजा, ये क्या चक्कर? आई डोंट बिलीव इन दैट केस। वो उसको इसलिए वो उसको कहते जरूर है, बट इट्स काइंड ऑफ अ टूरिस्ट वीजा ओनली। ओके, सो आपका जो वहाँ पे स्पॉन्सर है उसको वो क्या कहते हैं, वो आपको इनवाइट कर सकता है, तो एज अ फ्रेंड आप किसी को भी इनविटेशन दे सकते हैं, पर वो एक पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, एक व्यूज गेन करने के लिए हम कुछ भी बोल देंगे। कभी कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया ने वीजा 12,000 च करता, कभी कोई कहता है कनाडा ने वीजा फ्री करता, कोई कहता है एसडीएस कैंसिल हो गया, अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं। दिस इज जस्ट अ गिमिक, जिसे कहते हैं एक मार्केटिंग गिमिक, जो अगर रियल ट्रेंड्स की बात करें, रियलिटी को कोई फेस नहीं करना चाहता, सो गिमिक टू एक्वायर अ क्लाइंट जी। और फिर वो क्लाइंट जब आता है तो उससे लाखों रुपया ले लिया जाता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या गया। बिल्कुल, आपने अभी जिक्र किया कि स्पाउस, कनाडा में स्पाउस वीजा जिसे ओपन वर्क परमिट भी कह देते हैं, इसका सिनेरियो करंट स्टेट पे क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया है।
सो अगर मैं बात करूं कि कनाडा इज द ओनली कंट्री राइट नाउ गिविंग यू वीजा फॉर स्पाउस इन मास्टर डिग्री, और अगर हम यूके की बात करें तो रिसर्च प्रोग्राम में जाना कंपलसरी है एंड स्पॉट्स आर वेरी लिमिटेड इन यूके। सो और कोई कंट्री इस टाइम स्पाउस वीजा इतनी आसानी से नहीं देगा जो कनाडा दे रहा है। कनाडा इज वेरी गुड सिनेरियो। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो फंड शो पे फंस जाते हैं हम कहीं ना कहीं, तो फिर भी कनाडा ही बचता है। सो कनाडा इज रियली गुड एंड इवन यूएस में भी अगर आप क्वालिफाइड हैं, सब कुछ सही है, तो F1 कैटेगरी इज फॉर स्टूडेंट एंड F2 कैटेगरी इज फॉर स्पाउस। सो अगर आप F1 F2 अप्लाई करना चाहते हैं तो स्पाउस को भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं यूएसए में भी। सो कनाडा आई फील इज द बेस्ट फॉर स्पाउस राइट नाउ आल्सो, एंड सीइंग द करंट सिनेरियो व्हेन स्टूडेंट्स आर चूजिंग कनाडा लेस। सो आज की डेट में देखो स्टूडेंट कनाडा कम चूज कर रहा है। सो राइट, जब होता है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब शेयर तब खरीदते हैं जब मार्केट लो होती है। सो वही कनाडा का हाल है कि कनाडा अभी जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा अभी लो है, बच्चे काफी सारे वापस आएंगे, तो जो बच्चे इलीगल हैं वो वापस आएंगे एंड उस टाइम पे इस टाइम पे जो एम्प्लॉयर है वो लीगल स्टूडेंट्स को जॉब दे रहे हैं, तो आपको जॉब मिलनी आसान होगी। एंड वही बात सिनेरियो, अगर आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस लेके चलेंगे तो कनाडा कैन बी रियली रियली गुड। एज पर योर एक्सपीरियंस, अभी कनाडा की मार्केट डाउन है, सभी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ओपनली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कनाडा जो पहले वीजास दे रहा था, जो रेशो आ रही थी अब वो नहीं आ रही। इज दिस अ राइट टाइम टू अप्लाई कनाडा स्टडी वीजा और नॉट? मैंने अभी कहा आपको कि कनाडा इज द राइट टाइम टू अप्लाई राइट नाउ। पता क्या है, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं जी कि जब वो पीक पे चला जाए। अब मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, जब लास्ट ईयर हम स्टूडेंट्स को जर्मनी गाइड करते थे तो वो सब कहते थे हमने कनाडा जाना है जी, क्योंकि ये था कि कनाडा सारे जा रहे हैं तो मैं भी कनाडा जाऊंगा, भेड़ चाल। तो फिर तब हमें जर्मनी जाना चाहिए था। सो अभी सारे जर्मनी जाना चाहते हैं, पर जर्मनी अभी वीजा डिफिकल्ट करता जा रहा है। सो अभी जब कनाडा वीजा दे रहा है तो इफ वी आर एलिजिबल वी शुड अप्लाई फॉर कनाडा जी राइट नाउ। सो थोड़ा सा ट्रेंड के खिलाफ चलना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम समथिंग। सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू जर्मनी। जर्मनी एम्बेसी इस टाइम पे लोड हैंडल नहीं कर पा रही जी। सो उस चीज को देखते हुए बट एक चीज बेनिफिशियल जरूर है कि देखो 31 दिसंबर तक जो एक कोटा होता है हर कंट्री का। सो बाहर के कंट्रीज 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक चलते हैं। सो 1 जनवरी से देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू कोटा अलॉटेड फॉर नेक्स्ट ईयर टारगेट। सो मेरे को लगता है कि जनवरी से अच्छे वीजा ट्रेंड्स होंगे हर कंट्री के। और अगर हम ट्रेंड्स देखें तो कनाडा इस टाइम पे भी 4.5 लाख बच्चे लेके जाना चाहता है अगले साल, वेयर एज यूएस इंडिया से बात करें तो 1 लाख बच्चा ही मेरे हिसाब से लेके जाएगा। चलो कोटा को थोड़ा और अपनी ऑडियंस को बता दें, कोटा को थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, एक आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा का कोटा approximately next year January to December क्या रह सकता है? 4,47,000 what they have decided, but out of that 50% can be India, क्योंकि India has the potential to take, so 2 लाख स्टूडेंट इंडिया से जा सकता है कनाडा। और हम यूएस की बात करते हैं, so they have a 1 million स्टूडेंट टारगेट एवरी ईयर, 10 लाख। तो क्या कहते हैं, बट अब जो इंडिया से उनकी रहती है वो 8 से 9% की रहती है, तो 80 से 90 हजार वीजा, 1 लाख तक वीजा देते हैं वो। हम 100 के ही लगा के चले, 1 लाख वीजा दे सकते हैं वो। और उसके बाद करते हैं ऑस्ट्रेलिया हैज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली देयर टोटल कोटा फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज 1,45,000 एंड उसमें से 20% इंडिया से जा पाएंगे, सो व्हिच इज सिग्निफिकेंटली वेरी वेरी लो कि 25 से 28 हजार बच्चा ही सिर्फ इंडिया से जा पाएगा। इससे ज्यादा तो कंसल्टेंट है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से पंजाब में ही 25,000 कंसल्टेंट हो गए, तो अगर एक कंसल्टेंट एक बच्चा भेजता है तो उनका तो कोटा खत्म हो जाता है। न्यूजीलैंड ने कोई कोटा इंप्लीमेंट नहीं किया, पर न्यूजीलैंड इस साल भी कोई 40-50 हजार बच्चे ही लेके जा पाया all over the world. So I think so that is really really low. So New Zealand is really slow and process is difficult. Their policy should change because I feel their fund show policy is not good for education industry. एंड देन अगर हम बात करें जर्मनी की, जर्मनी 3.5 लाख बच्चे टारगेट कर रहा है, जिसमें से 1 लाख स्टूडेंट इंडिया से जा सकता है। And these are the major markets right now: Australia, UK, Canada, New Zealand, Canada, and US. I think these are the biggest markets right now and the places to go. France is at 40,000 Indian students. They want to increase. पर एक चीज मैं सबको बताना चाहूँ, फ्रांस is niche. आप बात करते हैं फ्रांस में, अगर हम कहते हैं कनाडा महंगा हो गया, यूके महंगा, तो फ्रांस उन सब से ऊपर है महंगाई में। So France is fashion district, France is food district, France is क्या कहते हैं, मैं कहूँगा कि designer district of the world. So France is very very expensive for to survive. Until unless you have money, until unless
you can afford your living there, then only choose France, else France can be really expensive, and France में सिर्फ मास्टर डिग्री के बाद ही आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है। जी, एज पर योर एक्सपीरियंस G7 कंट्रीज को हटा देते हैं, उसके बाद कोई ऐसी कंट्री है जो बहुत राइज करेगी आने वाले समय में? दुबई, UAE, so United Arab Emirates will rise because of the job potential there, and they are significantly increasing jobs. देखो पहले सिंगापुर was doing good, but सिंगापुर की एक लिमिटेशन थी, but for exposure Singapore is also good if you want to go, but they don't have so many jobs to absorb Indian students. It is at a saturated point, and सिंगापुर में जो कम्युनिटी की बात करें थे predominantly Chinese, and UAE की बात करें थे predominantly Indian. So I feel कि UAE is a potential front runner to increase Indian students, and right now भी मैं एक बात करूँ तो 1.5 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी दुबई UAE जा रहा है। लैंडमार्क डील करता है दुबई में। So yes, we are dealing with UAE. Affordable fees है, no IELTS requirement, and visa is given by the university or the college. So और उसकी वैल्यू प्रॉपर जहाँ की यूनिवर्सिटी वहीं से होगी। बिल्कुल वहीं से ही है। फॉर एग्जांपल अगर कैनेडियन यूनिवर्सिटी UAE में अपना कैंपस खोल रही है, you can take a transfer also. अगर आप कनाडा पढ़ना चाहते हो, कि जर्मनी जाना चाहते हो, UK जाना चाहते हो, US जाना चाहते हो, you can take a pathway. But if you want to study in Dubai, because it is affordable and it is more Indian culture, and you will enjoy international exposure की point of view से Dubai is also a great place to get a job. जी, ये सारा हमने सिनेरियो आपसे समझा। आज हमने बात करी कनाडा की, USA की, जर्मनी की, न्यूजीलैंड की, उसके बाद हमने स्पाउस वीजास भी डिस्कस करे। ये सभी चीज़ें बिल्कुल ऑल राइट है। इस टाइम पे इंडियन इमिग्रेशन मार्केट क्यों हिली पड़ी है? See right now, see every industry has their ups and downs. तो मुझे लगता है कि ये एक ups and downs है. We had our peaks and we should also have our lows. ठीक है, तो कभी भी हार्ट बीट सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर जिंदगी चलती रहनी चाहिए तो वो ऐसे ही चलती है। तो मेरे को लगता है वो हार्ट बीट की तरह हर बिजनेस में होता है। एंड आई टेल यू, आवर बिजनेस इज समथिंग वो कभी नहीं जाने वाला। बीइंग IIT की बात करते हैं तो IIT में 36% लोगों को जॉब नहीं मिली है इंडिया में। सो IIT से अगर जॉब नहीं मिल रही है तो स्टूडेंट आपको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ के आपको जॉब मिल जाएगी, एंड वेयर कट ऑफ इज 99%, 110%, और IIT में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है दैट इज 0.8%। क्रीम ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, मतलब कहूंगा कि जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो एडमिशन ले रहा है, और अगर वहां से पढ़ के भी 4-5 लाख का पैकेज लग रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू लुक एट एजुकेशन अब्रॉड इज वेरी वेरी कहूंगा कि एक्सपोजर बहुत अच्छा है, एंड इट्स पेइंग ऑल्सो। इफ यू गेट अ जॉब अब्रॉड इट इज फार मोर पेइंग देन गेटिंग अ जॉब हियर, एंड कंपटीशन इज लेस। जी जसमीत सर, आज का सेशन बड़ा नॉलेजेबल रहा। आई होप हम जल्दी मिल रहे हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।